और क्यों भाई हो गए? तो एकदम से क्लिक किया, तो मैं यार आप क्यों पूछ रही हो? तो एक जगह थी वो चारों तरफ सैंड ड्यून्स है, बीच में वो जगह थी, तलाई बोलते हैं उसको। 2-3 टोक हुई थी, ये एक मुझे याद है छोटा इंसिडेंस, वो मैंने बताया। तो सेम वही वाली चीज़ आप देख लो। अब तो जो छोटी बड़ी वाली है जिसमें मार्केट बन गया पूरा, उसमें बताते हैं रात को पूजा नाचती थी वहाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वाइडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि राजस्थान से ही हैं और हमारे व्यूअर भी हैं, और उनका एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। रीज़न क्या है कि मैंने पिछले पॉडकास्टों में भी कहा कि जो लोग बाहर निकलते हैं उनको एक्सपीरियंस होते हैं, और जो लोग घर में बैठे रहते हैं या कहीं जाते नहीं हैं वो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते हैं। तो लेट्स क्विकली कम एंड वेलकम तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साहब, आपका भी सर। अभी फिलहाल तो आप फाइनेंस बिल्कुल सर। साइड से हैं, बिल्कुल सर। लेकिन आप पहले टूरिज्म में बहुत आपने काम किया बिल्कुल हुआ। सर। तो वो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने, मुझे तो थोड़ा बहुत रफली आपने बताया था, लेकिन अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आप करते थे और किन दिनों ये एक्सपीरियंस हुआ आपको। सर ये हमारी कंपनी है राजस्थान सफारीज एंड ट्रैक्स। राजस्थान सफारीज एंड सफारीज एंड ट्रैक्स। ओके और हमारा टाई अप था, एक कंपनी थी स्वीडन की, ओके। लेस ऑच रेस। लेस लेस ऑच रेस, लेस ऑच ये रेस, इसका स्वीडिश नाम है। इंग्लिश में इसका है ट्रांसलेट स्टडी एंड ट्रेवल। स्टडी एंड ट्रेवल। ओके पढ़ो और भ्रमण करो। ओके ओके, तो अच्छा तो कॉन्सेप्ट था। उसके टूर्स आते हैं हमारे। तो जो मेरे बड़े पापा हैं वीरेंद्र सिंह जी तंवर, वो इसको ऑर्गेनाइज करते थे। और वैसे तो ऑर्गेनाइज करें 1980 से इसको। हाँ, राजस्थान तो शुरू से ही टूरिज्म का वो हब रहा है सर। हब रहा है। हाँ, और मैं इनके साथ ज्वाइन हुआ था 2000 के अंदर, स्टडी करते हुए इनके साथ फिर ज्वाइन हो गया था मैं। और 2003 या 2003 में मेरे दिसंबर या 2004 जब चुनाव थे हमारे बीकानेर में, जिस टाइम सांसद थे हमारे धर्मेंद्र जी, अपने देवल हैं सब, ओके। जो अभी तो 100 साल पूरे कर गए हैं। हाँ 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 वो वहाँ से चुनाव लड़ा था उन्होंने उस टाइम। ये उस टाइम की बात है, 2003 या 2004 की बात। हाँ हाँ। तो हमारे पास एक आया था मैराथन। ओके स्वीडिश कंपनी है, वो अपने कुछ वॉलंटियर्स लेकर आ रही है। वो बीकानेर से जैसलमेर तक वो एक मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे वो। तो डिस्टेंस भी काफ़ी है। बिल्कुल। कितने किलोमीटर का था लगभग? 365 किलोमीटर्स है। और नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप था वो। डे नाइट मतलब चलना? डे नाइट। कितने दिन लगे थे उसको करने में? सर उसको हमको लगे थे 3 दिन और 2 रात। ओके। 3 दिन 2 रात में कवर कर लिया था हमने पूरा। बीच बीच में रेस्ट करते होंगे वो? नहीं, वो तो नॉन स्टॉप चल रहे थे वो तो। कहीं रेस्ट नहीं था उनका। सिर्फ रेस्ट ये था कि मुश्किल से किसी, अगर किसी को कुछ खाना पीना है, 5 या 10 मिनट 15 मिनट वो अपने बैठ रहे हैं और चल रहे हैं। ये तो तगड़ी एंड्योरेंस थी मतलब। बिल्कुल सर। उसमें एक लेडीज थी 88 ईयर्स की, ओके। जो सेकंड आई थी उस टाइम उस मैराथन में। बस जज्बे को सलाम है भाई। तो हमारा ये था कि जो रेस्ट कैंप है हमारा, हाँ हाँ। वो हर 25 किलोमीटर बाद था। ओके। तो हमारे 4 कैंप थे, ये कैंप लग गए हमारा। ये कैंप खत्म हुआ तो ये कैंप आगे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग चलती रहती थी हमारी। ठीक है। तो हमने जो बेस कैंप बनाया था हमारा, वो बनाया था फ्लोदी के अंदर, ओके। जो किचन टेंट था हमारा, जहाँ ठीक है। ये सबको किचन अपना टाइम अच्छा, पे वो सेंटर हो गया एक तरह से। जैसलमेर और बीकानेर का, तो वहां से सप्लाई हो जाएगी लेफ्ट या राइट में हाईवे पे? हाईवे के ऊपर था। उस टाइम मोबाइल थे नहीं, तो जो भी कम्युनिकेशन। 2003 की बात कर रहे हो? 2003-4 की बात है। 3-4 मोबाइल थे भी, पर लिमिटेड थे सर। लिमिटेड थे और कवरेज नहीं था इतना। और जो कम्युनिकेशन था हमारा वो यही था, जो ट्रक्स चल रहे हैं वहाँ पे, हाँ हाँ। उनको हम पर्ची लिख देते हैं, वही आगे कैंप वहाँ पे ये सब दे देना। ओके ओके। हाँ, इस मामले में तो राजस्थान काफी हेल्पफुल रहता है। और जगह तो शायद न रुके कोई। हाँ, और जो ट्रक वाले देखे सबको मालूम था। हाँ हाँ हाँ। बता दे भाई क्या काम है यार, वो गोरे दौड़ रहे हैं। बोला हाँ देखा गोरे दौड़ रहे हैं। तो वो एक वो हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो इसी दरमियान का सब जो सेकंड नाइट जो मेरा कैंप था, मतलब मैं संभाल रहा था जो कैंप, वो कैंप अपने पोखरण के पास एक जगह आती है लाठी गाँव। ओके। वहाँ 25 किलोमीटर का स्टोन था, मतलब कैंप लगाना था हमको। हमने वहाँ पे जाके कैंप लगाया। कैंप लगा हमारा रात को कोई 8-9 बजे के आसपास कैंप हमने लगा के तैयार कर दिया था हमारा। ठीक है। टीम रहती है साथ में लगाने वाली। एक कैंप में कितने लोग रहते थे नॉर्मली साथ में सेटअप करने में? 7-8 जने।
7-8 जने, फिर वो करके आगे निकल वो जाते आगे होंगे। निकल जाते। ओके तो हमारा था 2 दिन हम कैंप में रुकेंगे। ओके। और कैंप मतलब ये नहीं कि थोड़ा वो अपने जैसे शादी में टेंट लगता है जैसे हाँ हाँ। 9 बाय 9 का, वैसा टेंट था वैसा। अच्छा, सिर्फ इतना सा वो था। ओके। क्यों उनको तो ये था नाइट स्टे करना है, हाँ हाँ हाँ। उनको तो आना अपना 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट फ्रेश हुए और फिर मतलब रेस्ट जोन कहीं वैसे नहीं बनाया हुआ था कि कोई लेट जाए या कुछ करे। नहीं वो वहीं था, उसी कैंप में था। ओके। किसी को लेटना है तो लेट जाओ अपना, 5-10 मिनट लेट, बहुत ज़्यादा लेटते नहीं थे, 5-10 मिनट लेटे और फिर वो चले गए जितना भी अपना। तो था ना सबको। हाँ, वो भी तो है। तो अब हम 3 दिन से 2 दिन से मतलब दिन भर एक पूरा दिन एक पूरी रात ब्रेड और भुजिया खा के वो कितना हाँ खाओगे हाँ आप। हाँ हाँ। और उनका फूड, उनका आपके उनका फूड साथ में था, हमारे पैक्ड फूड था उनका। वो फलौदी से जो आ रहा था पैक्ड फूड। नहीं वो हर कैंप में अलग अलग हमको बॉक्सेस दिए हुए थे, उनमें उनका फूड था पैक्स। ओके ओके वो साथ में लेके आए थे अपने को, सारा वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमें कैंपों में। ओके। ऐसा जहाँ हमारा कैंप लगा उसके सामने एक डानी थी, कोई डानी मतलब कच्चा झोपड़ा टाइप, खेत पे था कोई वहाँ पे। तो साथ में था मेरे एक जो हमारे साथ में हेल्पर था, मेरे राजू राजू नाम करके था वो। तो हम राजा राजा बोलते थे उसको। तो मैं राजा में एक सामने एक डानी दिख रही है, देख रहे हैं बाजी रोटी मिल जाए, यहाँ से जाके लिया। हाँ हाँ। तो बोला ऐसा जाता हूँ देखता हूँ। वो गया, वो 2 रोटी 4-5 2 रोटी पता नहीं कुछ थी, बाजरे एक रोटी और इसको छाछ और राबड़ी, ये चलता है वहाँ पे, वो लिया यार रात को 8-9 बजे। हाँ उस टाइम। तो वो हम खा रहे, थोड़ी देर बाद वो डानी का कोई होगा शख्स, वो आया वहाँ पे आके। मैं बोला भाई जी थे कैंप लगाए हुए गए। बोले क्या हम कोई तुम गोरा दौड़ रहे है भी बात है। तो उस टाइम तो 2-3 अंग्रेज आए, तो उस टाइम देखा उसने, वो देख दो के चला गया अपने। और अब सोते वैसे भी नहीं थे हम, क्यों क्या पता किस टाइम कौन हाँ, फोन आ जाए, उसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये करते करते सर रात को 1:30 1:15 1 मतलब लमसम ये टाइम था। ओके। तो जैसे अपना टायर बोलता है उस तरह की आवाज़, मतलब स्मेल वो महसूस हुई मेरे को। तो मैंने पास में राजा, मेरे को स्मेल आ रही तेरे को? बोला हाँ आ तो रही है, कुछ जलने किसी। तो सामने जैसे खुला ही था टेंट, हम यहाँ बैठे हैं, रजाई ओढ़ के बैठे थे, हमको सर्दी टाइम तो उस टाइम। मेरे को मतलब यूँ दिख रहा है बाहर कोई लेडीज़ खड़ी है, चेहरा नहीं दिख रहा उसका, लेडीज़ खड़ी है। मैं कहा राजा कुछ बाहर दिख रही है तेरे को? वैसा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। रात को 1-1:30 बजे की बात। हाँ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा मैं यार मेरे को सामने दिख रहा है, खड़ी है यहाँ पे रोड के पास ही, हम बात कर रहे हैं। वो कह रहा वैसा मेरे को नहीं दिखी, ये है वो है, आपको बैम हो रहा है, ये हो रहा है। मैं बदबू आ रही तेरे को नहीं आ रही? बोला हाँ बदबू आ रही मेरे को। ठीक है, हम बात ही कर रहे हैं, हमको लगा कोई ट्रक निकला है यहाँ से, और वो लड़के एकदम से ट्रक के सामने। ओहो। मैं एकदम से उठ के बाहर जाके देखा, मैंने टॉर्च थी हमारे पास, देखा कुछ भी नहीं है। और हाँ ट्रक गया बकायदा, वहाँ से ट्रक दिख रहा है, मैं जाता हुआ ट्रक गया है, लेकिन रोड पे कुछ ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नहीं। तो कोई नहीं, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेरे एक दौसा के धर्म भाई बने हुए मेजर पूर्ण सिंह जी, तो उनको मैं ओम दौसा बोलता हूँ वैसे। आपका आर्मी का भी बैकग्राउंड है ना? हाँ थोड़ा। हाँ। तो मैं उनको ओम दौसा बोलता हूँ मैं। कोमल दादोसा। ओम 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 दादोसा। ओके। तो मैं चुपचाप मन में उनका करने लग गया, याद करने लगे। मैं कुछ हो तो बचाना है, ऐसा कुछ हो तो। चुपचाप आके लेट गए। अब नींद तो कहाँ से है, वैसे भी नहीं आ रही, तो वैसे भी नहीं आ रही तो नींद तो। अब मैं बार बार घड़ी चेक करूँगा, यार अभी तो 3 ही बजे हैं, 2 ही बजे हैं, अभी तो ये बजे है। जैसे सुबह हुई 4-5 बजे कुछ हाँ अब तो नॉर्मल है, अब वो भगवान का टाइम हो गया। अब नॉर्मल है, भगवान टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सब 6 बजे जो रात को वो आदमी आया था, सुबह 6 बजे वो एक केतली में चाय भाई लेके आ गया। चाय भाई दी तो भाई जी की रात में हुए होगे। रात का क्या होना था, वो आए थे अंग्रेज चले गए, बोलने नहीं और क्यों हुए होगे। एकदम से क्लिक किया, मैं यार आप क्यों पूछ रहे हो? तो बोले नहीं मैं यूँ पूछ रहा हूँ। बोला आपने देखो कैंप कहाँ लगाया है? वो कहाँ लगाया है? शमशान में लगा रखा है आपने। ओहो। मैंने कहा अब डर तो था ही, लेकिन उसको क्यों दिखाएं अपन, क्या डर रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा शमशान तो बहुत पवित्र जगह होती है। बोले साहब शमशान पवित्र जगह होती है मानता हूँ, लेकिन आपने जो कैंप लगाया है वो लगाया है जहाँ छोटे बच्चों को दफनाते हैं। ओहो, मतलब रात को आपने सेट किया था तो देखा ही नहीं वो। तो सर जहाँ 25 किलोमीटर आया हमारा, हम तो वहीं लगाएंगे। और हमको इतना मालूम कि यहाँ पर अगर ऐसा मालूम होता तो थोड़ा आगे कर लेते या पीछे कर लेते, जरूर थे ना कि भाई अपन यहीं लगाएं। ये होते कोइंसिडेंस। क्वेश्चन होता है सर ये। हाँ,
क्यों, वो जगह हमारे लिए नहीं है, हमको नहीं मालूम उस जगह का। हाँ हाँ अगर हमको मालूम हो, दिन में हमने रेकी की भी हो कि भाई यहाँ हम लगाएंगे, मालूम हमको यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है, तो उससे थोड़ा आगे लगा लेते हम, कहीं या पीछे लगा लेते। भाई मालूम होते तो आप कुएं में नहीं कूदेगा आदमी, नहीं बिल्कुल मालूम कोई होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बात हुई अब। तो वो उनको पता था कि यहाँ दिखता है कोई? नहीं, उसने फिर बताया ना बाद में, अच्छा। फिर बोला बोले और कुछ हुआ घटना। मैंने कहा मैं यार रात को एक टायर जलने की बदबू आई थी, और एक लड़की यहाँ पे। बोला हाँ, लड़की दिखी क्या आपको? हाँ। बोला सर मेरी बच्ची है वो, 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका। मैंने कहा और ले ये तो बिल्कुल ही पूरा करेगा अब तो। तो उसकी पूजा वूजा करने के बाद भी वो दिखती है? सब ये पता नहीं पूजा वूजा की नहीं हमने अपन को। तो हमने हमारा सारे जा चुके थे आगे, तो हमको भी आगे शिफ्ट होना था। हाँ हाँ हाँ। हम भी आगे जाके शिफ्ट हो गए आगे। फिर जाते टाइम कुछ भी और नहीं हुआ था? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओके। मतलब मैराथन कंप्लीट होगी पूरी उनकी। जैसलमेर से हमारा सामान वामान था जो भी सारा लोड करके 2 ट्रकों में। ओके। तो फ्लोदी वही हमारा बेस कैंप, तो वहाँ पे हमने रुकना था। मतलब क्यों, ट्रक एक ही था हमारे पास, उस ट्रक में हमको सामान लाना था। फिर दूसरा ट्रक जो हमने मंगा रखा था, फ्लोदी मंगा रखा था, वो ट्रक किसी कारण से लेट हो गया, नहीं आया वो। तो इस ट्रक को हमने वापस सामान खाली किया, बाकी जो सामान था वो लेने के लिए भेज दिया उसको। तो लास्ट ट्रक में मैं आ रहा था वापस। कोइंसिडेंटली जहाँ हमने कैंप किया था, वो जहाँ ये घटना घटी थी मेरे साथ, उसी जगह आके ट्रक का टायर पंचर। ओहो। दूसरे दिन शाम को 7-8 बजे के आसपास। हम पीछे सो रहे थे, उसमें नहीं मालूम अब कई देर हो गया, मैं धक्के नहीं लगे क्या पता, रुक गया क्या ट्रक। उन्होंने देखा ट्रक रुका हुआ है, एकदम से नजर पड़ी यार मुझे, वही जगह है। 25 किलोमीटर। हाँ, मैंने फिर ड्राइवर से पूछा मुझे क्या हुआ। सब पंचर हो गया था, स्टेपनी चेंज कर रहे हैं। स्टेपनी चेंज किया उसने। उस टाइम तो कुछ नहीं मेरे। फ्लोदी पहुँचे, फ्लोदी पहुँच के जैसे रुके हैं, मतलब मेरे को यूँ लग रहा है भयंकर बुखार है। अच्छा, उस चीज़ का इम्पैक्ट आने लग गया हाँ, उसमें। चेहरा बिल्कुल लाल। तो ताऊ जी बोले क्या हुआ, मैं बुखार सा हो रहा है। कोई नहीं, चलो नॉर्मल दवाई ववाई ले ली। तो उसी रात को फिर हम रवाना हो गए बीकानेर के लिए। बीकानेर पहुँच गए रात को। मॉर्निंग में डॉक्टर साहब को दिखाया उनको, वहाँ पे उन्होंने दवाई दी, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शाम के टाइम जो मेरे दादी जी वो बोले अपने मंदिर है यहाँ पास में कनी माता का, तो वहाँ पे जाके झाड़ वाड़ लगवाए हो। मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर गया तो पहले मन में यार क्या करें मंदिर जाके, क्यों अपने मन में नहीं, वो उसका मन बोल रहा है वहाँ पे, उसका मन बोल रहा है। फिर भी मैं कैसे कैसे मंदिर पहुँचा, झाड़ लगवाया, 3 दिन झाड़ लगा कंटिन्यू, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया फिर। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी दरमियान एक बार साहब हम एक है ढेंगसरी गांव में बीकानेर के पास में, ढेंगसरी राजवीओं गांव में, उसके पास में ही हम कैंपिंग करते थे वहाँ से। तो कैंपिंग कर रहे थे उस दरमियान, तो एक जगह थी वो चारों तरफ सैंड ड्यून्स है, ओके। बीच में वो जगह थी, तलाई बोलते हैं उसको, हाँ हाँ। तलाई टाइप थी वो। उसके बीच में रोड जा रही है? नहीं रोड नहीं है, रोड नहीं है। कच्चा रास्ता था पूरा। कच्चा रोड तो नहीं है, उस टाइम कच्चा था पूरा हाँ, पूरा। कच्चा ही था। ये बात भी आपके 2006 या 7 की बात है ये। कैंपिंग लगा रखी थी हमने, मतलब नीचे हमारा किचन टेंट था और ऊपर सारे फॉरनर्स के कैंप लगा रखे थे। 8-1 बजे उनको डिनर विनर करा करो के 11 बजे तक मतलब सारा समेट लिया सामान हमने। हम किचन टेंट में बैठे हुए सुबह मॉर्निंग की तैयारी कर रहे थे, हम सब्जी वब्जी काटना और करना, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ के वापस करना पड़ता पूरा। तो उस टाइम दरमियान हमको एक आवाज़ आती है, जैसे कैंप के बैक साइड से। उस टाइम दो ही लोग थे आप? नहीं, उस टाइम हम पूरा हमारे जो काम करने वाले सब थे उस टाइम। सब थे, ओके। मतलब 10-15 जने थे हम उस टाइम। बाकी जो कैमल मैन हो रहे हैं तो सब अपने वहाँ थे, फोनर्स सब खाना खा के सो गए थे रात को। हम टेंट में बैठे, हमारी दूसरी प्लानिंग कर रहे थे कि सुबह ये काम करना है अपन को, ये करना है, वो प्लानिंग कर रहे थे हम। तो आवाज़ आती है जैसे कि बच्चा रो रहा है जैसे। तो फर्स्ट टाइम तो हमने उसको नज़रअंदाज किया कि भाई है कोई, होगा कोई। फिर एक दिन भी हमारे कुक हैं जसवंत जी, को बोले यार कोई गाँव से कोई बच्चा चलिए आया हो कोई, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो वो होता ही है सब। कौन ले आया बच्चा? कोई जानवर वानवर ले आया होगा बच्चा। हाँ हाँ, सीआर वगैरह, सीआर वीआर, ये वोल्फ और ये रहते हैं वहाँ पे उस टाइम। ढाणी, हाँ ढाणियों में तो बाहर ही सोते हैं लोग। तो मैं चल के देखते हैं। तो जो तंदूर वाली आती है जिसमें तंदूरी सीख आती है, वो तो उठाई हमारे कुक साहब ने। और एक दा पड़ी थी जैसे तलवार टाइप आती है, दा होती है, वो मैंने ली। टॉर्च ली लाइट की, सब बैठे वहाँ पे। ताऊ जी उस टाइम अपने खुद के टेंट में थे, वीरेंद्र सिंह जी बड़े पाए मेरे को, खुद के टेंट में थे वो। तो हम गए, मतलब हम चले गए वहाँ से 500 मीटर आगे। 500 मीटर?
उसका पीछा करते करते, अच्छा अच्छा। आवाज़ आ रही कंटिन्यू हमको, हम उसका आवाज़ का पीछा करते हुए 500 मीटर तक चले गए। इसी दरमियान बीच में क्या होता है कि जैसे अब 2 आदमी चल रहे हैं अपन, हाँ हाँ। और सामने से कोई आता है बिल्कुल भागता हुआ आपके बीच में निकल जाए। ओके। तुम बीच में निकला, जसवंत जी भी रुक गए, मैं भी रुक गया। हाँ जसवंत जी क्या हुआ? बोले यार ये तो कोई गलत चीज़ है, मुड़ना चाहिए, वापस चलना चाहिए। हाँ। मतलब दोनों एक दूसरे को ये कर रहे हैं कि दोनों नहीं है। मतलब कि वो सिनेरियो ये है, आप और वो टॉर्च जैसे सामने देख रहे हैं और कोई स्पीड से कोई चीज स्पीड आके से बीच मतलब, में से निकल के गई। हाँ, दिखा नहीं कौन है, मतलब ये जैसे आती है ना हवा से आती है एकदम से, हवा सी। हाँ। जैसे हम कई बार गेट खोलते हैं एकदम से हवा आती है, वैसे ही बीच में से निकला। ओहो। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों मालूम है क्या क्या हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं डरे नहीं हम। तो बोले चलना चाहिए वापस। तो तेज तेज चलते हुए भागते हुए, और वो मिट्टी में तो चलना भी, वो वैसे चलना भी नहीं जाता उसमें। हाँ मतलब ये देखो आप, दिसंबर जनवरी का महीना, उस टाइम पसीना आना। हाँ। वापस आए इतने में ताऊ जी बोले कहाँ गए थे? मुझे आवाज़ आई थी उसके पीछे, बोले पागल हो, यहाँ पे आते रहती नहीं जाना चाहिए था, ये वो फलाना दिख रहा, वो होगी बात। खाना वाना खा लिया हमने। अब क्या, किचन में तो सोते थे 4-5 आदमी, बाकी सोते थे हम, सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रखना, क्योंकि सेफ्टी भी रखनी पड़ती है, आ जाए और आ जाए। तो बाहर एक त्रिपाल जाते थे हम, तो सारा सामान उस पर रख के, और बीच में बेड बना के अपने उसमें सोते थे हम। ठीक हम सो रहे हैं, वही बात वापस आती है। पास वाला बोलते, बोले यार आवाज़ तो आ रही है। मैं यार आवाज़ आ रही, सोचा इग्नोर करो इस आवाज़ को, सुनो ही मत। अब वो सारी कई देर नींद आई नहीं, फिर धीरे धीरे नींद आई, फिर हो गया। और मतलब किसे हैं सर, ये एक्चुअल में शहर में चीज़ें नहीं होती आपके साथ, ये होंगी आप साथ बाहर जगह, खुली जगह, बाहर जगह, खुली जगह, जहाँ कोई है नहीं। हाँ हाँ दूसरा कि आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, हाँ। उस चीज़ का अनुभव आप नहीं कर सकते। मैं तो वही 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 कहता हूँ ना, शहरों में भी है, लेकिन है। उस ऐसे बंद मकानों में या कोई हाँ ऐसे जो मकान है उनमें। भाई, ये क्या देते हैं, ये देखते हैं भाई यहाँ पे कोई नहीं है, हम्म। तो चलो हम चलते हैं यहाँ पे। सही है सही है। जहाँ अपन रह रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं आएगा। मतलब भूत होते तो बदमाश है, नहीं, कह बदमाश सकते हैं। बिल्कुल नहीं तो छलावा क्यों बुला रहा है आपको, ये बताओ। नहीं। इनका क्या होता है, देखो इसमें भी सर कुछ कई कैटेगरियाँ होती है। एक तो होती है जो आपको परेशान करे, एक होती है कि आपके साथ खेले, तो ये खेलते हैं ये। और ऐसे ही मैंने एक हुआ मेरे साथ सर, मैं जिस कंपनी में काम करता था पहले, तो मेरी पोस्टिंग थी जम्मू, मैं अप डाउन करता था मैं। ओके। जब सेकंड लॉकडाउन अपना स्टार्टिंग हुआ था, 15 दिन 20 दिन के लिए खुला था वो, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम हमको बुला लिया था क्या ऑफिस, ठीक साहब है। ऑफिस आओ आप, और बंदे कलेक्शन लेके आ रहे हैं। हाँ, तो फिर आप फाइनेंस में आ गए थे तब। हाँ, उस टाइम फाइनेंस में आ गया था मैं फिर बाद में। तो बोले जो कलेक्शन लेके आ रहे हैं, उस कलेक्शन को आप काउंट करोगे और हेड ऑफिस जयपुर उसको आप पहुँचाओगे आप। ठीक है। मैं ठीक है सर। अब एक दिन क्या होता है सर, लड़के 7 बजे तक नहीं आए कलेक्शन वाले। अच्छा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं भाई कहाँ हो, मुझे कैश लेके भी जाना है, क्योंकि रात होती है, फिर रात को कब कहाँ रखूँगा कैश को मैं। तो बोले साहब कैश क्या ले आए, तो माथा पड़ी होगी। क्या हुआ? मैं साहब एक कोई पुजारी उसके पास गए थे, 10-10 सिक्के दे दिए, 1 लाख रुपये दे दिया। और तेरी। वो क्या करो, बोले गिन ही रहे हैं बैठे बैठे। ओहो। ठीक है, अब उनके सामान रखे वहाँ पे सबके, अब ये नहीं कि मैं बंद करके आ जाऊँगा रात को। और अब करते करते 10 बजे वो मेरे पास ऑफिस में पहुँचे, सिक्के गिन के पूरे वजन। कट्टे वट्टे लेके हाँ 3 कट्टों में लेके आ रहे। बोले वैसे भी ले जाओ। मैं रात को कहाँ ले जाऊँगा, मेरे को रखो ही, हाँ। सुबह देखेंगे इनको। मैं पहले पूछूंगा ऑफिस में जाके कि लेंगे कि नहीं लेंगे वो सिक्के भी हूँ। मैं 11:30 बजे वहाँ से ऑफिस मंगल कर उड़ा के जयपुर के लिए रवाना हो गया। क्यों, जब तक आप वो चीज़ दिमाग में नहीं आपके, तो आप ऐसी चीज़ सोचोगे नहीं आप। हाँ, रूटीन कोर्स में तो रूटीन मतलब ही नहीं नहीं सोचते है। अपन हाँ, अपन बिजी रहते हैं। और कोरोना काल में आपको मालूम है क्या हुआ था, बहुत गंदा काम हुआ था बहुत उस टाइम। बुरा। हर देखते थे रोज सुनते थे आज वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। सेकंड वेव तो बहुत डेंजर थी। सेकंड वेव में अभी आपने टाटिया पास आता है टोल नाका, हाँ, ये जयपुर के पास चोमू वाले रोड चोमू पे। रोड पे, वहाँ पे जयसिंहपुरा या राम सिंहपुरा गाँव है कोई एक। जैसे अपन टोल से क्रॉस करते हैं जयपुर की तरफ, थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड को एक रास्ता जाता है कच्चा, जहाँ दिन में तो वो खड़े रहते हैं आपके चाय वाले, आपके फ्रूट वाले ठेले लगाए खड़े रहते हैं वहाँ पे। अब रात को 11 बजे कौन होगा, कोई नहीं होगा। मतलब 11:30 बजे निकला हूँ मैं, मतलब 12 के आसपास टाइम हो रहा था वहाँ। नहीं, और
अभी तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन कोविड के दौरान तो कोई मतलब नहीं ही मिलता था। 7 बजे के बाद तो पुलिस वैसे ही सबको अंदर कर देती थी। तो साहब वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो एक बुजुर्ग आदमी, शक्ल नहीं दिखी मेरे को उसकी, हाथ दिया। मैंने कहा हाँ, कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं, बिना कहे। हेलमेट वगैरह लगा रखा होगा नहीं नहीं, आपने? कुछ नहीं, हाँ हाँ, नॉर्मल, ओके। बिना कहे चुपचाप, अरे बिना कहे बैठ गया? बिना कहे बैठ गया। हाँ, मैंने कहा बाबा ठीक है, बता देना, ज़रा रोक नहीं हो, रोक दूंगा। ओके। अब मेरे पास कोई फ़ोन आ गया बीच में, मैंने फ़ोन हेलमेट में लगा के बात करता रहा, चलता रहा। 14 नंबर तक पहुंचा, ध्यान आया मैं बाबा बैठे, इसको उतारना था, कहाँ उतारना पता नहीं। पीछे में देखूँ बाबा जी गायब। ओहो। अब मैंने वापस गाड़ी घुमाई, घुमा के मतलब थोड़ी दूर चलाऊँगा, मतलब 60 मीटर ही, मतलब इतने में से अंदर से आवाज़ आई, बोले ये क्या कर रहा तू, वापस चल जयपुर, कहाँ जा रहा है उसके पीछे। वापस, मतलब आपको लगा होगा कहीं गिर तो नहीं गए गलती हाँ, से, और वो? तो वापस जयपुर तक गाड़ी घुमा दी मैंने। निकल गया, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं यार गया तो गया कहाँ ये। फिर दिमाग में आया, मैं यार उसने अपने रोकी है वो बीच में गाड़ी, वहाँ उतर गया। मैं रोकी तो गाड़ी गाड़ी कहीं नहीं, धीरे से रुकी थी, वो सर धीरे में उतर गया, वो गाँव के आदमी उतर जाते हैं, कर चलो कोई नहीं। 5 नंबर रोड आती है, जहाँ वो होटल सन एंड मून है, उसके सामने रोड जाती है अंदर मुरलीपुरा के लिए अपने, हाँ। वो मोड़ है जो। मैं मोड़ मुड़ रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ कोई बाबा वहाँ खड़ा है। मैंने कहा ये क्या है? एडवांस में खड़ा है। हाँ मैंने कहा मैं फिर लिफ्ट मांगेगा, हाँ फिर दिक्कत होएगी, हाँ। मुझे पास से निकाल में रॉन्ग साइड ले ले। मैंने रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल के फुल खींची, पीछे मुझे देखा ही नहीं, सीधा रवाना। फिर आगे कहीं लिफ्ट मांग ले। हाँ नहीं, लिफ्ट नहीं, फिर तो दिमाग समझ गया क्या क्या चीज़ है ये। हाँ, तो वो अलर्ट हो गए आप उसमें। फिर तो फुल रेस दी और रवाना। घर पे आके कुछ बताएं, चुपचाप आके खाना खा के सो गए। अब साहब सुबह वापस ऑफिस गया, तो ऑफिस में बातचीत की, मैं यार रात को ये चांस हुआ। मैं बोला ऐसा वो तो नॉर्मल ही है। सर नॉर्मल है, उनको पता है। बोले कुछ नहीं कहेगा, आपके साथ बैठ जाएगा, आप गाड़ी रोकोगे तो बैठ जाएगा, नहीं रोकोगे तो नहीं बैठेगा। अच्छा, ये भी है। ये नहीं है कि आपको कुछ नुकसान देगा, कुछ देगा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, डराएगा आपको बस। डराएगा मतलब गायब होकर डराएगा? हाँ, हाँ तो डराना ही हो गया, हाँ, डराना ही हो गया। नुकसान नहीं कर रहा आपको, लेकिन डराएगा वो आपको। मतलब जो मेरे बताऊँ दादाजी हैं, जो हाँ फौज से हैं, जो रियल दादाजी बता रहा हूँ आपको, ये अंग्रेजों टाइम भर्ती हुए थे किंग्स विलियम में, जो बाद में राजरीफ बन गई थी। राज राइफल जो बनी थी रेजिमेंट, उससे पहले अंग्रेजों वाली उसमें थे। अंग्रेजों में थे, किंग्स विलियम नाम था उसका, किंग्स विलियम। किंग्स ओके विलियम। ओके उसमें थे ये। इनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग थी पचमढ़ी थी। ओके। पचमढ़ी में आप सर्च करोगे, वहाँ अम्बा देवी माता का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, हाँ हाँ। नीचे आर्मी कैंट है, ऊपर मंदिर है। तो उनका डेली का नियम था कि शाम के टाइम मैं ऊपर मंदिर, माता जी के मंदिर जाऊँगा और आके फिर ही खाना खाऊंगा मैं। ओके। और उसमें यह था, जैसे शाम हो गई 6 बजे के बाद वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, कि उस मंदिर में टाइगर आता है, वहीं अच्छा। टाइगर वहीं रहता ये रहा। एमपी की बात बता रहे हो आप? हाँ, पचमढ़ी। पचमढ़ी एमपी। हाँ। तो दादाजी एक दिन जा रहे हैं, पुजारी वापस आ रहा है मंदिर बंद करके, रास्ते में मिलते हैं दोनों। तो बोले साहब, तो साहब ऊपर तो बंद हो गया, आप कहाँ जा रहे हो आप? बोले नहीं भाई, मैं तो जाऊँगा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी, जब तक माता जी दर्शन नहीं करूँगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ओके। बोले साहब, तो टाइगर आने टाइम हो गया। तो बोले टाइगर माता जी के वहाँ अपनों क्या सोच देगा वो। तो बोले साहब देख लो, देखना क्या, जाना है। तो सीढ़ियाँ थी नहीं उस टाइम, वो स्लॉप टाइप बना हुआ था। तो अपनी साइकिल लेते थे, साइकिल पकड़ पकड़ के जा रहे थे आराम से। तो पुजारी वापस साथ हो लिया, बोला चलो मैं मंदिर खोल देता हूँ, देख। चलो खोल देता हूँ। हाँ, वो रेस्पेक्ट है, वो आर्मी कैंट पूरा नीचे है, तो वो खोलना ही पड़ेगा। नहीं, कोई ये मंदिर भी आर्मी कैंट में अंडर में आता था। ओके ओके। जो हाँ, पुजारी, तो फिर तो खोलना ही हाँ, पड़ेगा। एक पुजारी है जो, ये भी आर्मी का पुजारी था, आर्मी का पुजारी। अभी भी आर्मी के अंडर में ही है वो मंदिर। ओके ओके। ये वापस गए वहाँ, दर्शन किए, वापस आ रहे हैं। जब पुजारी पूछ रहा, बोले साहब आपने जो मकान लिया है, बंगला लिया है, उसके पास वाला मकान है, कोई दिक्कत हुई ना आपको? बोले क्यों? बोले साहब पास वाला तो भूतिया हाउस है। अच्छा, आर्मी कैंट में ही? हाँ, ओके। क्यों, वो बने हुए थे अंग्रेजों टाइम में, बने हुए थे मकान वो हाँ पूरे। हाँ हाँ। बोले साहब इसमें कोई मैम आई थी, उसने सुसाइड किया था, उसके बाद कोई जाता ही नहीं इस मकान में। बोले आप वहाँ रह रहे हो पास में? तो दादाजी बोले पास में नहीं रह रहा, उसी मकान में रह रहा हूँ मैं तो। तो वो पुजारी कहता है उनको, ये दादाजी हिस्ट्री सुनाते हैं हमको, पुजारी कहता है बोले साहब आपको कुछ हुआ ही नहीं? हाँ बोले भाई 6 महीने हो गए मेरे को, आज क्या होगा हमारे। हाँ।
बोले वो पियानो वानो, बोले बंद पड़ा है, अपन को बजाना आता नहीं, तो क्यों छेड़े अपन उसको। तो बोले कुछ एहसास हुआ, बोला एहसास होता है, होता है कोई चहल कदम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। और बोले साहब सरकारी बंगलो है, कोई पर्सनल तो है नहीं जो कब्जा करे वो। वो एंटिटी भी कब्जा करे। हाँ हाँ करेक्ट। तो दादाजी इस चीज़ में क्या, वो बोले यार होता है, वो भी कहते तो होता है, लेकिन जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करोगे, चैलेंज नहीं कर रहा वो आपको कुछ नहीं करेगी आपको। अभी लास्ट पॉडकास्ट जो ये हुआ था भरत का, उसमें यही वो डिस्कस कर रहे थे कि किसी होटल रूम में वो गए थे, हाँ वो बच्चे वाला बताया था बच्चे उन्होंने। वाला हाँ बताया था। तो वही वही वाली बात है कि हाँ अगर आप उसको परिस्थिति को समझ गए हो तो आप बचे रहोगे, और वही वो हुआ। दादाजी ने किया उस टाइम, बोले मैं, वो बोला आप उसके पास में रहते हो, कुछ हुआ क्या, बोले पास में रहता है, उसी में रहता हूँ मैं तो। वो पंडित वहीं शौक आ गया, बोले ये क्या हुआ। और कितने मजबूत थे मतलब दादाजी। और जो मेरे दादाजी के धर्म भाई बने हुए एक मेजर पूर्ण सिंह जी, हाँ हाँ। वो 62 में शहीद हो गए थे, ओके नवंबर में, पाकिस्तान इंडो पाक वार में। ओके। तो वो जुजार जी बन गए थे वो। मतलब पितरों में आ गए थे या जुझार जी, किस, मेरे को ये भी पूछना हाँ था। सर देखो, पित्र अलग होते हैं, हाँ हाँ, भूमि अलग होता है, जुजार अलग होता है। ये क्लियर करो आप। सब ये पितर, पितर तो ये हैं जो अपने नॉर्मली घर में जो डेथ हो रही है ओके। और आत्मा शुद्ध है उनकी, तो पितर या पिता रूप में जाते हैं वो। ठीक है। भूमिया हैं कि भाई अच्छी एज में मरे हैं तो वो भूमिया बन जाएगा। ओके और जो युद्ध करता हुआ मरा है, कोई लड़ाई करता हुआ मरा है, उसको जुझार बोलते हैं। सही है। जुझार मतलब वो लड़ते लड़ता हुआ लड़ते हैं शहीद हुए हैं एक शहीद हुए तरह हैं से। वो। हाँ तो शहीद भी कह दो उनको, या शहीद तो अलग ही होता है, जुझार होता है मतलब वो देवता रूप में जाता है वो। अच्छा। अपना तनोट राय मंदिर है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ आज भी इनकी फोटो रखी हुई है। ओके उनको वहाँ भी पूछते हैं कि वहाँ भी छतरी है इनकी, तनोट में भी छतरी है इनकी। समझ गया। और बीकानेर में तो इनके स्टेचू में भी बकाया सब कुछ है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, मतलब उस टाइम सिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये स्कल इधर आ गया था, चमड़ी इधर आ गई थी पूरी। कब की बात है ये, और पहले की बात होगी? नहीं ये 92 के आसपास, हाँ 92 की मतलब आपके वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से पहले की बात। पहले की, बच्चे तो उस टाइम तो मेरे को ये दिख रहे हैं सामने खड़े हुए बिल्कुल विद ड्रेस में। अच्छा, अपने आर्मी की यूनिफॉर्म में ही दिख रहे हैं। हाथ में बैत लिए भी, यूँ लेके खड़े हैं, बैत को आदमी जैसे खड़े होते हैं यूँ लेके। ये कहते हैं, चिंता मत करना उतरे सर, ठीक है। बड़ी बात है। हॉस्पिटल ले गए, घर वालों को बाद में पता लगा है, जो पब्लिक थी वो मेरे को ले गए। डॉक्टर कहते हैं साहब इसको ऑब्जर्व रखना पड़ेगा पहले हमको, देखें कहीं अंदर तो नहीं जा रहा है। सुबह 7 बजे लगी थी, शाम को 7 बजे तक ऑब्जर्व रखा, उसके बाद स्टिचेस शुरू हुए। अब रात को होश आता है, होश आता है तो साहब चेस्ट में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर। अच्छा। तो वही सामने यूँ बेड पे, जैसे मरीज के पास जाके बैठते हैं बेड पे, वैसे बैठे हुए देखे यूँ कर रहे हैं। थोड़ी देर तो मैं चलाया कोई देर गई, थोड़ी देर हो गया, फिर मैं सो गया। तो वो एक पॉजिटिव भी है। मतलब आपने उनकी फोटो देखी हुई होगी दादाजी को, दादाजी को पहचानते ही थे आप? हाँ सर घर में फोटो शुरू से देखते आ रहे, बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ। आप मिले थे वैसे उनसे? नहीं नहीं मैं मिला नहीं उनसे। मिले नहीं। मेरा जन्म 80 में हुआ था, वो तो 62 में 62 शहीद हो गए थे वो तो। यस यस यस। लेकिन फोटो वाला जो इमेज थी हाँ वो आपके सामने है, तो आप घबराए भी थे उस टाइम जब वो चोट लगी थी जब? घबराना तो ही नेचुरली वो तो। हाँ हाँ हाँ। और इनकी जो स्टेचू है बीकानेर में, वहाँ पे पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए हैं आज तक, लेकिन कोई भी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। हाँ तो सेवियर हैं वो, तो बचाते हैं। जो मेरी मदर है वो पितरानी रूप में है। हम्म। जब मेरी शादी हुई मेरी, जब फर्स्ट टाइम अपन आते हैं तो दही देता हूँ धोख लगाते हैं अपन। हाँ हाँ। मॉर्निंग की बात है, दीदा धोख रहे थे, वाइफ बैठी है बिल्कुल जड़ हो गई। ओके। उस रूम में बाजी भी थी, मम्मी भी थी, और भी कई जने थे। सब ने देखा, बोले बिन्नी क्या हो, बिन्नी क्या हो, बिन्नी बोले एकदम से आया। मैं पितानी को धोख लगने लगाई अपने, ओके। जाके पितानी से धोख लगाई, जब जाके नॉर्मल। तो घर के देवता है, पहले उनको पूजो। पहले उनको पूजो। मेरे ताऊ जी की शादी के अंदर, हम्म। ये शादी हुई थी इनकी 85 में। ताऊ जी पापा की शादी पहले हो गई थी, ताऊ जी की बाद में हुई थी। इनको पूजना भूल गए पितानी जी को। कार वापस आ रही है, कार में आग लग गई। अच्छा। डिग्गी के अंदर, रास्ते में बस फंस गई, बस निकालने लगे, मिट्टी में फंस गई थी बस, बस निकालने लगे, बस एकदम से कि
कंडक्टर का हाथ टूट गया, नीचे आ गए। और तेरी बारात रुकती थी उस टाइम 2 दिन, अब 3 दिन हो गए बारात रुकी हुई। सब आके घर पूछ रहे हैं, बारात ही नहीं आई, बारात नहीं आई, बारात नहीं आई। बारात आएगा इस बारात कौन से वापस भी बैठी रास्ते में। कंडक्टर का हाथ टूट कंडक्टर का हाथ टूट गया था, गाड़ी में आग लगी थी। हम्म, तो कई चीज़ें ऐसी मतलब हो रही थी। उस टाइम छोटे थे हम भी, 5-6 साल का था उस टाइम। घर पे आते हैं, वहाँ तो ये काम वहाँ चल रहा है, घर पे अलग ड्रामा चल रहा है। मदर के अंदर पितरानी साहेब भी हैं, वो बोल रही हैं कि वहाँ पे आए, उनका बेस निकला, जब जाके शांत हुए, जब जाके पहुँचे। सारे काम रुक जाते हैं। बिल्कुल सर। सेम किस्सा मेरी बड़ी सिस्टर की शादी के टाइम सेम इंसिडेंस हुआ कि जो हम भूल जाते हैं ना इनको, तो फिर ये याद दिलाते हैं, हैं याद दिलवाते हैं। बस इनका याद दिलाने का तरीका अलग होता है। अलग होता है, नाराज हो जाते हैं। तो वो सेम कैसा किस्सा था कि 89 की बात है, बड़ी सिस्टर की शादी मेरी हो रही थी, मैं छोटा ही था उस टाइम। तो कार्ड वार्ड सारे बट रहे थे, मम्मी पापा उस स्कूटर पे, उस टाइम वो विजय सुपर स्कूटर हुआ करता था, सब जगह कार्ड वार्ड बांट रहे हैं, बाकियों को बांट रहे हैं। गणेश जी का निकाल दिया, सारे निकाल दिए। और कभी पापा इतना सेफ चलाते हैं स्कूटर, और विजय सुपर बड़ा बैलेंस स्कूटर हुआ करता बिल्कुल, था। बिल्कुल। मतलब ये अपने प्रिया, और ये तो एक इंजन एक साइड होता है ना, पटक ऐसे गिर जाता है, स्लिप हो जाता है। इसमें सेंटर में था कुछ, सेंटर में इंजन था, तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वो रहता है। अचानक इनके सामने अंधेरे में ही, रात को जैसे गार्ड दे के लौट रहे हैं, कुत्ता आया, एक कुत्ता आया, और वो उसको बचाने के चक्कर में भिड़े हैं, गिरे हैं दोनों, पापा मम्मी, और कुत्ता गायब है ही नहीं। फिर यार ऐसे कैसे हुआ? जीवन में कभी मैं स्लिप नहीं हुआ स्कूटर से, इतने सालों से स्कूटर चला रहा हूँ, ये कैसे हुआ? जबकि वो 30-40 बड़ा मैनेज्ड ही चलते थे उस टाइम। फिर बाद में घर पे डिस्कशन हुआ कि भी ऐसे कैसे हुआ ये। फिर बुआ जी ने आके बोला, तुम पितरों का कार्ड निकाला है? नहीं निकाला। और बोले वो तो नहीं निकाला ही नहीं। 2-3 टोक हुई थी, ये एक मुझे याद है छोटा इंसिडेंस, वो मैंने बताया। तो सेम वही वाली चीज़ आप देख लो, उनका कार्ड निकाला, उसके बाद में बिल्कुल फ्लॉलेस हुई शादी, कोई दिक्कत भगवान भी कहते हैं भाई, पहले जो घर के दिया तो उनको पूजो, हाँ, बाद में हमको पूजो। पहले कंफर्म मोहर लग गई है। मतलब आपसे भी वो अपने अपने साथ भी है। हाँ, अपन को नहीं बुलाता, अब मालूम पड़ता है उसने बुलाया नहीं, ठीक है, अपन नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये उसको एहसास कराते हैं, तेने बुलाया नहीं हमको, ये देख ये नतीजा भुगत तुम। वो अभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं है ना, तो कोई साइन देते हैं। एक किस्सा और है, मेरे जो नाना जी हैं अलवर के हैं। अच्छा। तो इनके पास एम्बेसडर कार हुआ करती उस ज़माने में एक। तो ये घर आ रहे हैं वापस रात को, बंदे ने हाथ दिया, बोले भाई तो वहाँ चलना है। तो बोले साहब मेरी गाड़ी टैक्सी में नहीं चलाता मैं। बोले मेरे को पता नहीं, छोड़ के आएगा तुम। अच्छा। और भाड़ा मैं दूंगा तो कितना चाहिए उतना। अच्छा। तो बोला नहीं, गेट खोल के अंदर बैठ के, बोला चल चलना ही पड़ेगा तेरे को। बोले ठीक है, फंस गया। बोला इमरजेंसी है। ये गया वहाँ पे, इनको कोई पता नहीं कहाँ ले गया, वहाँ से 4-5 मिठाई के भरे और गाड़ी में रखे साहब। अच्छा। फलानी जगह छोड़ना है, चल वहाँ ले छोड़ा, जेब में हाथ दिया, जितने भी रुपये थे दिए, और बोले किसी को बता दिया, हाँ, उस दिन से नहीं आऊँगा। फिर उस दिन से नहीं आऊँगा। और उसमें मिठाई के डब्बे लेके आए थे कहीं से, पिकअप करके? ओके। मतलब वो उनको ले गया था पहले, वहाँ से मिठाई डब्बे उठाने और वहाँ छोड़ना है। ओके। एक दिन फर्स्ट डे तो था ही उनका, दूसरे दिन फिर गए, दूसरे दिन तो बिना बुलाए गए, क्यों उनको धमकी दे दी उसने, बोले चुपचाप आ जाना तो देख ले। और फिर उसका कैश रिवार्ड भी मिल ही रहा था ना। हाँ, तो फिर जाएगा ही। कैश रिवार्ड था ही सर, कैश से ज़्यादा डर वो था ना। वो भी था, करेक्ट है। वो सस्पिशियस होगा फिर कुछ। 3 दिन हो गए, चौथे दिन अब अंदर लगता ही है डर। नानी जी को बताया, बोले यार मेरे साथ यूँ हो रहा है। बोले तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये उनके पाँव उल्टे हैं। ओह तेरी। बोले मैं जा तो रहा हूँ लेकिन डर लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, बोले देख लो। साहब चौथे दिन वो वापस जाते हैं वहाँ, सुबह बता दिया उन्होंने नानी जी को, रात को वापस जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ है ही नहीं हुआ। कुछ है ही नहीं हुआ। ओके। पेड़ ही पेड़ उगे हैं बस। और पहले जाते हैं वहाँ, बंगला दिख रहा है उनको वहाँ पे, जहाँ से मिठाई लेके आ रहे हैं वो। ओह तेरी। तो पहले का होता था ऐसा सर, जैसे हमारी दादी जी हैं वो सुनाती थी वो कहानी एक। हाँ। अपने कार्तिक नहाते हैं,
लेडीज गाँव में कार्तिक नहाती हैं, तो ये कार्तिक नहाते थे और लेडीज़ें क्या थी, सुबह जल्दी उठ के आसपास की 4-5 लेडीज इकट्ठे होकर बजा के चलते थे। तो ये बोलते हमारे ग्रुप में ही एक दिन लेडीज 2 बजे उठ गई। अच्छा, उस टाइम गडबड़ी होती नहीं थी। हाँ, हर एक के पास नहीं होती थी। ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होती थी कि भी टाइम देख लिया। अब उठते हैं तो सबका ये होता है भाई उठ दो अपना डेली रूटीन में आप डेली उठ रहे हो 4 बजे, तो वो होता है भाई 4 बज गए होंगे। वो फटाफट खड़ी हुई, जितने भी थे सबको इकट्ठा कर लिया, बोले चलो। तो दादाजी बोलते बोले यार जल्दी क्यों जा रहे क्या आप? हरियाणा में बोले भाई जल्दी क्यों चल रहे क्या अब? तो बोला ना नहीं, में लगा टाइम हो गया, नानका लोग आए पहुँच गए होंगे। ये कुएं पे गए, नहा लिए, वापस आ रहे हैं तो बोले हमारे साथ में यूँ लगा है कोई गधा चल रहा है पास साथ में। गधा चल रहा है, ओके। थोड़ी दूर चलते चलते उस गधे ने अलग रूप धारण कर लिया भैंस का। और जैसे ही तालाब के पास आए, ये मेन हमारे गांव में हरियाणा बोलते जोड़ बोलते हैं इसको, जोड़ के पास आए, भैंस भागी भाग के जोड़ के अंदर। और बोले हम 5 दिन थी, वहाँ से भागी सीधी गाँव में। बोला उस दिन के बाद कार्तिक नहाने गई। भूल गई। तो ये हाँ, तो ये तो बहुत शॉकिंग इंसिडेंट्स है। उससे पहले होते थे ये, नहीं होते अभी भी होते, सामने नहीं आ रहे। हाँ, धीरे धीरे आ रहे हैं सामने। अब आज देखो, आज अखबार में पढ़ा होगा आप, आज की डेट का जोरावर सिंह गेट 2 बार बंद हो चुका। रात को बंद कर जाता, कौन बंद करता है पता नहीं। उसमें है क्या दरवाजे, है क्या जोरावर सिंह गेट? हाँ, दरवाजा है, बकायदा पत्रिका में आया आज के में। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं। और पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस साहब हमने वो CCTV फुटेज भी देखी है, उसमें कुछ नहीं, अपना बंद दिख रहे हैं हवा से। तो हवा कहाँ से है? ये तो इतनी कितनी तेज हवा आ गई जो दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो तो कब के लगे हुए हैं दरवाजे, 1727 के। कितने भारी दरवाजे हैं वो, आदमी से। कोविड में बंद हुए थे बस, वो 50-55 साल बाद, क्योंकि 1952 तक जयपुर के दरवाजे बंद होते थे। और वो नाहरगढ़ से नहीं, कोविड में तो सारे दरवाजे बंद हुए थे, सब बंद होते थे ये तो। 52 तक तो बंद होते थे रूटीन में, क्योंकि 52 में ही शायद ये अपना वो बना है स्टेट, राजस्थान 52 में बना है। तो उससे पहले तक तो वो फॉलोइंग वही चली आ रही थी रिचुअल, कि नाहरगढ़ से, ये पापा बताते हैं मुझे बात, क्योंकि वो उस बैंडविड्थ में थे। और वो जौरी बिजारी वहाँ रहते थे, बुआ का वहाँ था मकान, कि वहाँ से नाहरगढ़ से तोप चलने की आवाज़ आती थी। पहले तोप चलती थी, वो साइन होता था कि गेट बंद करना है, कि गेट बंद करना है। फिर 2 तोप और 1 तोप का ऐसा कुछ वो था, साइनिंग दिया होगा, साइनिंग दिया था इस टाइम। ये तब तक जिसको अंदर जाना है अंदर आ जाओ, बाहर निकलना है बाहर निकल जाओ। उसके बाद में दरवाजे बंद हो जाएंगे जो 4 बजे खुलेंगे। सुबह खुलते थे मॉर्निंग में फिर। हाँ, तो ये तो बड़ी अजीब बात बता रहे हो आप, जोरावर सिंह गेट के दरवाजे बंद हो रहे हैं। आज की न्यूज़ में आई है, 2 बार बंद हो चुके हैं आज के न्यूज़पेपर में, ये तो बात। वो एरिया उधर का वो ऐसा है, वो है भी ऐसा एरिया, जिन्नों वाला है उधर। हाँ, है ऐसा एरिया वो। वहाँ पे मैंने सुना है, वहाँ पे कोई जोरावर सिंह गेट से आगे चलते हैं अपन, ये जल महल के पास वो कोई शिला विला आती है वहाँ पे, सुना हुआ है मैंने। हाँ, हमारे 2-3 पॉडकास्ट में वो ये इंसिडेंस हुआ हुआ है। गया उधर देखा नहीं मैंने, जल महल तक देखा हुआ, लेकिन आगे नहीं गया उधर में। अपन तो चलो ठीक है, वैसे गवर्नमेंट मानती है इस चीज़ को। आर्मी के अंदर 1968 में 29 रेजिमेंट में अंदर भर्ती हुए थे एक हरभजन सिंह जी। हाँ, हरभजन सिंह जी की 29 रेजिमेंट में थे। ये थे आपके जो साउथ ईस्ट सिक्किम है, वहाँ पे पोस्टिंग थी इनकी। 68 की बात बता रहा हूँ, 68 की बात है, जब लड़ाई खत्म हो गई थी अपनी, उसके बाद की बात है। तो ये वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, तूफान आया, तूफान में दब गए। अच्छा, वो तो बर्फीले तूफान आते हैं। आर्मी ने इनको ढूंढा, 15-20 दिन नहीं मिले, वहाँ से इनको बोगड़ा घोषित कर दिया। ओरे, तो ये अपने साथी सपने में आते हैं, बोले यार मेरे को बोगड़ा घोषित कर दिया, मेरी फलानी जगह उस नाले में डेड बॉडी पड़ी, बर्फ नीचे दबी हुई। इसने आके अपने एसएम साहब को बताया, मैं साहब मेरे को रात को सपने में आया ये बात है। तो बोले सीओ साहब से बात करनी पड़ेगी। सीओ साहब पास गए, सीओ साहब ठीक है, एक बार तुम्हारी है सबकी, देखो, देख के डेड बॉडी मिल गई। और इनका ये हुआ है, अगर कोई सिपाही ड्यूटी दौरान सो जाता है, थप्पड़ पड़ता है उसके, तो अब तो वो फुल उसमें। चाइना वाले हैं जो, वो कहते हैं बोले यार तुम्हारा कोई आदमी जो रात को घोड़े पे घूमता है यहाँ पे, अच्छा, पेट्रोलिंग करता है। और चाइना वाला कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें होती हैं वहाँ पे, वो इंडियन गवर्नमेंट को, अपने आर्मी को
सपने में आके सपने में पहले आके बताते हैं भाई ये होने वाला है वहाँ पे कांड। आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि उनकी वो अभी तक पेंशन वगैरह भी जाती है। बिल्कुल, वो सर सिपाही से भर्ती हुए थे अच्छा। और रिटायरमेंट हो गए हैं वो भी 2021 में या 22 में रिटायरमेंट हुए थे वो, जब ऑनर कैप्टन से रिटायरमेंट हुए हैं वो। अच्छा, रिटायरमेंट एज में रिटायर कर दिया है उनको। ओके। और उससे पहले जब रिटायरमेंट नहीं हुआ था, हाँ हाँ। साल में एक बार छुट्टी मिलती थी उनको, अच्छा। 3 बर्थ बुक होती थी, 2 जाते थे सिपाही उनके साथ में, हाँ हाँ। एक सीट जाती थी खाली उनकी, हाँ हाँ। फिर उनको गांव छोड़ के आते थे वो, वहाँ से वापस आते थे, बताओ क्या फिर रिचुअल है। वापस जाते थे लेने के लिए। हाँ। और जब वो ड्यूटी पे होते थे, उनकी ड्रेस बकायदा हम्म रात को ला के प्रेस होकर टंगती थी, हम्म। और जब सुबह आके देखते थे उनका, तो ये होता है कि जैसे अपन बाहर जा आते हैं तो जूते अपने मिट्टी में हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। एक प्रेस किया हुआ शर्ट पहना हुआ हमने और बाद में टांगते हैं तो उसको अलग लगता है अपने को, बोला हाँ, हाँ, हाँ। ये अलग हुआ है। हाँ हाँ। और बंदा कोई सो के उठ रहा है तो चारपाई पे वो सल पड़ी होती है, हाँ हाँ हाँ। वैसा होता है। वैसा होता है। और वहाँ पे आज ये है कि जो भी फौजी जाएगा आज, वहाँ मंदिर बना हुआ है इनका बकायदा, बनेगा ही वो तो एक हरभजन सिंह जी का एक मंदिर तरह है से इनका। देवता स्वरूप ही हो गए वो। जो भी फौजी वहाँ जाएगा, यूनिट में बाद में जाएगा, पहले वहाँ जाएगा वो, पहले वहाँ मत्था टेकेगा फिर जाके यूनिट में जाएगा वो। नहीं, इसकी कई लोगों ने स्टोरी अलग से कवर कर रखी है अदर देन आवर पॉडकास्ट, लेकिन ये इसमें अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत अच्छा है। और जैसे मेजर पूर्ण सिंह जी है, हाँ हाँ। इनका मंदिर बना हुआ है यहाँ अपने कुचेरा में, ओके। जो इनके बैटमैन थे उनको देखते हैं, ये बात करते हैं। मतलब ये एनर्जीज कहीं पॉजिटिव साइड में। सर बताऊँ, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाँ। हेड है तो टेल भी होगा, टेल है तो हेड भी होगा। ऐड भी होगा। ये नहीं कि हर एनर्जी नेगेटिव है, हम्म। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। जैसा कर्म है वैसा ही आगे निभाएंगे अपन। नहीं, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि आर्मी को चलो गलतफहमी थी, तो ये आर्मी ने कहा कि भगोड़ा घोषित कर दिया कि वो चला गया, और वो उस दोस्त के सपने में आया, और फिर उस चीज़ को एडमायर किया नेक्स्ट अफसर ने, और फिर उनके अफसर ने एडमायर करने के बाद में माना उस बात को। यहाँ आपके कंफर्म कह रहे हो उसको, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी लोग कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती। सर फिर मंदिर क्यों बनता उनका? मंदिर क्यों बनता? सही बात है। बकायदा इनके इसके ऊपर आपका ये एपिक चैनल आता है एक अपना, हाँ हाँ। इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई पूरी। डॉक्यूमेंट्री है पिक पे। यस यस, मैंने देखी हुई है वो डिटेल में। न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा है, गलत हो तो क्यों कवर करता? हाँ ठीक है, अपन मानते हैं आडंबर है, लेकिन इतना आडंबर भी नहीं है। हाँ नहीं, खैर आडंबर तो अपन चैनल पे डिस्कस कभी करते भी नहीं अपने, तो एक ग्लिम्स ही तो होता है वो, दिखाना वो, सर देखिए संकेत तो इतना सही होता है। भाई, सर ये जो शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव का दो नेगेटिव का दो, ये नहीं कि आपके सामने एकदम आ जाएगी, नहीं, ये आपको एक बार अल्टीमेट करेगी पहले, कभी आगाह यार करेगी एक बार। ये हमारी जगह आ रहा है, हम्म। बता। अपने घर पे कहता बैठ जाता है एक बार, हाँ। अब अपनी मर्जी है अपन उसको अंदर बुलाएं कि नहीं बुलाएं, क्योंकि जब गेट खोलो तभी अंदर आएगा वो। सही बात है। और इसीलिए ज़्यादातर घटनाएं नॉक करने वाली और ये सब इसलिए होती है कि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और वो बाहर जाके देखते हैं तो कोई नहीं है, फिर नॉक कर रहा है, बाहर जाके देखते हो। ऐसे कितनी सारी स्टोरीज में वो है। नहीं, उसमें दूसरा मैं जो बता रहा हूँ आपको ये है कि भाई मेरे साथ हुआ है कई बार कि घर से अपन निकल रहे हैं, मन में आता है ना, बोले यार छोड़ यार, इस रास्ते नहीं जाएंगे अपन, आज इधर चलेंगे। रास्ता बदल लेते हैं कभी कभी। और आपको मालूम है हमेशा इस रास्ते जाता हूँ मैं, लेकिन रास्ता चेंज करते हैं। क्यों होता है वो वही। हाँ अपन को नहीं मालूम, लेकिन जो अपने साथ में ताकत है हाँ, उसको मालूम है कि क्या तो है। वो अपने मन में वो बात डाल देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी अपने जयपुर में जो बागोटा में कांड हुआ था, अग्निकांड वाला, हाँ बहुत मेजर हुआ था। उसमें एक मेरा फ्रेंड, अच्छा। वो उसी रास्ते से आता है, वहीं से जाता है वो वही टाइमिंग उसका मेरे ख्याल सुबह से का। 40-45 डेथ हुई थी उसमें। हाँ, जो रिकॉर्डर आई थी, हाँ रिकॉर्डेड। वही टाइम उसका 4-5 बजे जाने का आने का। ये कांड हुआ, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं भाई कहाँ है? बोले भाई मैं तो सेफ हूँ आज। वो क्या हुआ? बोले यार मैं हमेशा तो जाता हूँ, आज मेरे दिमाग में क्या हुआ? वो क्या हुआ? बोले यार मैंने रास्ता चेंज कर लिया आज, मैं इधर जाता हूँ। किसी ने करवा दिया रास्ता और चेंज। मैं रास्ता चेंज किया है, मैं पहुँचा हूँ, तो मालूम पड़ा उस रास्ते पर आग लग गई।
और वो तो भीषण आग थी भाई, वो तो सर 200 मीटर खड़ा हुआ चल रहा है जहाँ ये हादसा हुआ था। हादसा होने का 2-3 महीने बाद की बात है। वहाँ से हम ऑफिस हमारा वहीं वैशाली में, तो कोई काम से जा रहे थे हम, तो वहाँ से निकल रहे हैं। तो जो साथ में बाइक चला रहे हैं हमारे कमलेश जी हैं, कलेक्शन में थे वो, बोले पता जाओ जगह दिखाता हूँ चलो। अच्छा, उस स्पॉट पे लेके जाएंगे जहाँ पे ही हुआ था। तो वहीं से हम आ रहे थे कि काम से, बोले चलो जगह दिखाता हूँ आपको। तो वो होता ही मन में, वहाँ यार देखो चलते हैं। वहाँ गए हैं सर हम। तो मेरे को मतलब ऐसा एहसास हुआ है, इतना नेगेटिविटी एहसास हुआ वहाँ पे। मतलब खड़े हुआ सोचा है ना, जो मैं सोच रहे मेरे क्या हुआ होगा यहाँ पे। और यूँ अंदर यूँ लग रहा है जैसे आता है रोना आता है कई बार अपन को। मैं मन में सोच रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा है अपने साथ। मैंने चलो यहाँ से यार, क्यों वो नेगेटिव है वहाँ पे, हो गया नेगेटिव। जगह हो गई वैसी हो गई वो। बहुत चीज़ें हैं सर, बहुत चीज़ें हैं। तो सेम जो आप इंसिडेंस बता रहे हो अजमेर रोड वाला जो हादसा था, हमारे भी एक इंजीनियर है जिसका जो मनु जी जो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अभी हमको, उनके ही एक दोस्त हैं जो रूटीन में, मतलब जानकार हैं जो रूटीन में वहाँ से अजमेर टू जयपुर अप डाउन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर बस क्या होता है कि सेम टाइम पे अगर हम आ रहे जा रहे हैं ना, तो हमें पता है कि शाम को 6 बजे वाली बस लेनी है, हाँ 3 घंटे में पहुंच जाएगा, तो नॉर्मली हम वही लेते हैं। वही लेते हैं, जैसे डेली का होता है, बस वाले जानता है अपन को वो। जैसे मुंबई में तो ये बिल्कुल वो है कि मेरे को 5:07 वाली लोकल लेनी है तो वही लूँगा, 5-7 वाली लोकल ही लूँगा, तो वो चॉइस होती है। सिर्फ उस दिन ऐसा हुआ था कि उन्होंने वो बस नहीं ली, कुछ लेट हो गए थे, क्या हुआ था अब वाली बात पे ही सेकंड बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो उनको अफसोस भी हुआ कि यार वो बस छूट रही है, मतलब कोई नहीं दूसरी में जाते हैं, एक थोड़ा 5-10 मिनट बाद जो चलती है उसमें जाते हैं। और जब वो यहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये हादसा हुआ जब तो पता ही नहीं लगा था, मतलब एकदम से। अब जरूरी थोड़ी हर कोई आजकल, हालांकि सोशल मीडिया पे आदमी रहता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है मैं इस टाइम देख ही रहा हूँ कि क्या चल रहा है, जो वायरल कौन सी रील हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या हो रहा है। मेरे को भी ऑफिस जाने के बाद 10-11 बजे मालूम पड़ा था, पहले नहीं मालूम पड़ा अपन को। पहले नहीं पता चला, वो हुआ था रात को 4 बजे के आसपास हुआ था वो। 4 बजे से ही पहले हुआ होगा फिर वो। हाँ 3-4 बजे का ये टाइम था कोई इसका। हाँ। तो वो जब जिस भी टाइम की बस उन्होंने ली वो डिलेड ली थी। बाद में देख रहे हैं जब वो आए महापुरा मोड़ पे, मतलब उसके जस्ट पहले जब हाईवे पूरा ब्लॉक हो गया तो बसें रुक गई, वो देख रहे हैं एक जलती हुई बस, किया जलती बस, उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया। बाद में न्यूज़ में और मॉर्निंग में जब वो बस की फ़ोटो वगैरह आई ना, तो क्या होता है कुछ स्टिकर या कुछ ऐसे मार्क्स ऐसे होते हैं जो डिज़ाइन अपन को याद रहता है वो, है ना। तो वो वही बस थी जो वो रोज़ ले रहे थे। तो उसको शौक भी हुआ, और शौक भी हुआ, खुशी भी हुई। और खुशी भी हुई। शौक तो यूँ हुआ कि भाई अगर मैं इस बस में होता तो आज हो जाता। तो आप वाली बात कंफर्म हो जाती है यहाँ पर। अब उसमें देखो ना, बचाने वाला है बड़ा, वो बड़ा है सर। मैं खुद आसान बैठा हूँ, आपका तो बचाने वाला ही वही है सर। डॉक्टरों ने कह दिया था बोले मुश्किल है, नहीं बचेगा। वो तो बचपन का किस्सा है वो आपका। रिसेंटली मैं बताऊँ आपको, जो मेरे ससुर साहब हैं उनके साथ हुआ। अपनी यादगार पॉइंट है, यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी उनकी, ऐसा ही है वो। ओके ट्रैफिक में है। ट्रैफिक में ये गहलोत साहब का कोई काफिला निकला था उस टाइम, गहलोत सरकार थी उस टाइम। रिसेंटली एकदम से खड़े खड़े बेहोश। ओके। तो फटाफट साथ वाले थे इनको SMS ले गए। दिन में रात में? दिन की बात है, 11-12 बजे की। SMS ले गए इनको। उस टाइम मैं जयपुर में बीकानेर रहता था उस टाइम। ओके। 2011-12 की बात है ये। SMS ले गए। SMS डॉक्टर ने कहा बोले नॉर्मल दवाई दे के, बोले कुछ नहीं है, गर्मी के कारण हो गया होगा। नॉर्मल दवाई दे दी, घर आ गए। शाम को ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो RPA में इनके पुलिस के डॉक्टर ही हैं, उनको जाके दिखाया। तो उसने चेक किया, उसने कहा साहब इनका तो ब्लैडर फट गया है अंदर। TB सेंटर में इनको भर्ती कराया। ओके। ब्लैडर फट गया? फेफड़ा। अच्छा फेफड़ा, हाँ ठीक है। तो इनको भर्ती कराया वहाँ पे। भर्ती कराया तो उन्होंने जो भी अपनी करनी थी वो सब कर के इनको बोले साहब इस दिन आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन नहीं होता इसमें, कोई अंदर पाइप डालते हैं कोई। ओके। तो पाइप डाला इनका और 15-20 दिन रखा वो। फिर केमिकल आता है कोई, केमिकल उसके अंदर किया, बोला कुछ नहीं होगा इनका, लाइफ में दोबारा होगा ही नहीं है। ओके। ये दरमियान बात बीत गई, 3 महीने हो गए इसको। 3 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
घर ले जाते हैं उनको, घर लेके आते हैं, दूसरे तीसरे दिन हम्म, सेम फेफड़ा, रात को वापस ब्लास्ट, मतलब ओके। वापस फट गया वो। और जबकि मेडिकली वो कह रहे थे कि नहीं, अब हो होगा ही ही नहीं, अब साइंस कहाँ गई वहाँ। वापस लेके हॉस्पिटल इनको, वही डॉक्टर बोले आज दूसरा फट गया क्या? नहीं, सेम फट रहा है। बोले पॉसिबल नहीं है। उसने एक्सरे किया, रिपोर्ट निकला, वो कह रहे हैं पॉसिबल ही मानता है इसको, कैसे हुआ है? वो हुआ है। फिर वो ट्रीटमेंट चालू हुआ उनका। इस दरमियान किसी ने हमको बताया कि दूधू में एक है महाराज, वही चीज़ का करते हैं। ओके। तो हमने कहा यार ये तो नॉर्मली बात है, महाराज कहाँ से आ गए बीच में? बीच में ये कहाँ से है? वो डॉक्टर कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, अब देखो एक बताता कौन है ये इनको? हाँ, जो डॉक्टर है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, वही बता वो बता रहे हैं इनको। मैं भी आ गया था उस टाइम, मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपने कैसे बिलीव किया इस पर? बोले साहब कुछ होता है जब बात मानता हूँ। मैंने होता है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपने क्या देखा है सर? बोले सर जहाँ हमने छेद किया, जहाँ पाइप डाला हमने, जहाँ फटना चाहिए वहाँ फटा नहीं। इनका जहाँ छेद हुआ है उसके पास एक छेद और है अंदर, मतलब बाहर बॉडी पे, वो हमने वहाँ किया ही नहीं। अच्छा, बॉडी पे बाहर एक और छेद है। ओके, मतलब निशान है वहाँ पे। निशान है। हाँ। तो मैं इससे क्या मालूम पड़ता है? मतलब मेरे को लगा, तो पता नहीं क्या उसकी इच्छा आई, क्या मन में आई, किया सब। वहाँ से ये गए सब ससुराल वाला, वहाँ उनको बताया तो उसने कोई आंखें दी, आंखें बने होते हैं ना ये गेहूं के दाने। गेहूँ के दाने, ये दिए इन्होंने घर पे ला के, फिर आगे वापस ले गए। तो उसने कहा कि मैं आपको नारियल दे रहा हूँ। तो मेरे जो रियल साला वो और काके ससुर लड़का, ये दोनों वहाँ से, दोनों के आंखें जेब में रखे और नारियल लेके जा रहे हैं। कितना वजन हो नारियल में? आप 200 ग्राम और क्या, 200 सूखा 250 सूखा ग्राम। नारियल, हाँ, और भी कम होगा। और ही कम होगा उसमें। तो ये राउंड गेट से निकलते हैं, नेहरू पुली आते हैं, गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी के अंदर, और दोपहर का मौसम, कोई ऐसा नहीं कि बारिश आएगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं। मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते ही गाड़ी बंद इनकी, भयंकर तूफान। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करें, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, कैसे कैसे करें स्टार्ट की गाड़ी, लेके वहाँ पहुँचे। अब जैसे जैसे पास पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल के, वो नारियल धीरे धीरे उसमें वेट होता जा रहा है, वो वजन बढ़ रहा है उसका। इन्होंने जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे मेरे को बताई थी मैंने, वजन बढ़ रहा है उसका। हॉस्पिटल पहुँचते हैं सब, इनको करना था 7 बार चक्कर लगाने थे मुझे नारियल हाथ में लेके। ओके, उनके ससुर साहब के। एक चक्कर किया, थोड़ा वेट बढ़े, 2 करो, फिर वेट बढ़े, करते करते वेट बढ़ रहा पूरा। लाए हैं, ला के इन्होंने शमशान में दबाया, जब तोड़ा, तोड़ते बिल्कुल रेड, अंदर से पानी निकला उसमें, सूखा नारियल के तो रेड पानी निकल रहा है। ओहो। फिर मालूम पड़ा कि इनके परिवार में किसी ने करवाया है ये तंत्र टोना। ये भी बहुत गंदी चीज़ है। अरे बहुत बहुत। इसमें तो क्या है सर, ये वो चीज़ है कि एक तो आप किसी को मार भी रहे हो, केस नहीं बन रहा आप पे, वो केस नहीं बन रहा। करेक्ट है, यही तो विद्या का गलत यूज गलत है। साइंस आज है, अच्छी जगह भी यूज़ हो रही है, गलत जगह भी यूज़ हो रही है। हाँ, वायरस वगैरह जो बना रहे हैं, वो वैक्सीन बेचने के लिए नए वायरस बना रहे हैं, और वैसे मल्टीप्लाई होके हो भी रहे, बन भी रहे हैं वायरस, लेकिन लोग इंटेंशनली भी करते हैं। तो हर चीज़ का है। जैसे बीच में बड़ा वो सुना था, वो हो भी रहा है। खैर, केमिकल वेपन्स लोगों ने बनाए, वो वही है। केमिकल वेपन क्या है कि डाल दिया एक बार, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आबादी। वही है, वो और डेंजरस है, न्यूक्लियर से भी ज़्यादा वो है। जैसे अभी अपना कोरोना आया था, ये क्या है, वायरस ही था। वही चीज़ उसी का रेफरेंस दिया मैंने। अभी जैसे ये बाजूरंग मकान है बड़ी चौपड़ पे, पुरानी हवेली, कानून था उस नाम से। अच्छा। अब तो जो छोटी बड़ी हवेली है जिसमें मार्केट बन गया पूरा, उसमें बताते हैं रात को पूजा नाचती थी वहाँ पे। अच्छा, होगा वो तो पुराना जयपुर में तो। और जो इनकी 4 मदर है, मतलब फूफा जी की दादी, दादी जो इनकी,
वो लड़ती थी भूतनियों से वो। ऐसा शादी भी थे हाँ। अपने। देखो ना जोधपुर के पास वो भूतों की बावड़ी। एक वो तो महल वहल भी तो था, वो आधा आधा बना हुआ महल कोई है, वो बन रहा था, भूतों ने बनाया था। नहीं वो भूतों महल का पता नहीं मैं, वो है ढाई दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। अपने अजमेर में। ओके ओके ओके। भूतों की बावड़ी यही आपके जोधपुर में है, अच्छा पाली के पास। जो पहली फिल्म आई थी, पहली अच्छा अच्छा। शाहरुख खान की, हाँ हाँ। उसकी शूटिंग है जो बावड़ी, वो बावड़ी है वो। नहीं, आई थिंक वो आभानेरी भी थी यहाँ की, दौसा वाली। हाँ बनेरी भी है। हाँ। अब वो राजा, वहाँ का राजा उससे लड़ाई करता है भूतों से। राजा जी ज़्यादा भूत आ जाता है, वो कहता है बोले बावड़ी खोद दे यहाँ पे। हाँ, मेरे मेरे एक पॉडकास्ट में कवर किया हुआ है ये चीज़। बोले बावड़ी खोद दे। हम्म। तो बोले साहब बावड़ी तो खोद दूंगा, लेकिन कोई चक्की नहीं चलाएगा। बोले मैं अभी कहता हूँ कोई नहीं चक्की चलाएगा। बोले नहीं, कहना नहीं है आप किसी को, हम्म। कह दिया तो फिर कोई नहीं चलाएगा। हम्म। मतलब आटा नहीं पीसेगा कोई। हाँ। हम्म। तो वो साहब बोले ठीक है, बावड़ी बननी चालू हुई। कोई सुबह जल्दी उठ गया, बताया था नहीं किसी को, चक्की चलाई। जैसी चक्की चली वहीं काम रुक गया। ओके। तो वो भूतों की बावड़ी आज भी है, देख लो। अच्छा, वो उस वे में है कि आधी बनी हुई बावड़ी है वो। मतलब ये कहते हैं वहाँ के लोग। हाँ हाँ। कई किस्से हैं, सब बहुत किस्से हैं। कल्चर रूटेड कहानियाँ होती है कई, तो मतलब गांव में जाएंगे तो आपको कल्चरल से लिपटी हुई कहानियाँ मिलेगी। नहीं, गांव में जो कहानी मिलेगी सर, वो आपको यूनिक मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी, सही मिलेगी वो। ऑथेंटिक तो अपनी वाली भी है, तो आपका नहीं, एक्सपीरियंस है। तो वो भी गांव का है ना, हाँ हाँ। गांव का एक्सपीरियंस है। सिटी में अगर ऐसा कुछ हो, क्यों सिटी में तो सब भीड़ इतनी है, भीड़ इतनी है, फुर्सत ही नहीं है। भीड़ इतनी है, प्लस दूसरा जो नेगेटिव चीज़ होती है शांति चाहती है वो भी। वो भी शांति चाहती है। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव के प्लस, जब प्लस होगा वो हाँ हाँ करेक्ट। माइनस, माइनस प्लस। हम्म। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है और 11 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो नहीं आएगी, सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकती वो। तो ये भी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई नहीं आया बनाए। कोई नहीं है, वीराना एकदम। क्यों ये कहते हैं भाई तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। वो तो भगवान ने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन अपन इसीलिए जाके उसमें जाके फिर उनको छेड़ें, हाँ तो फिर तो ये यार हम तुमको नहीं छेड़े, तुम उनको छेड़ रहे हो। हाँ। तो हमारी जगह पे इस टाइम क्यों आए हो तुम? और जो कई बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ये करते हैं, वो बोले साहब यहाँ पे हम जा रहे थे, देखो वो सामने भूतनी खड़ी। अरे गलत है, बहुत गलत। बहुत गलत कर रहे हैं ये। और कभी सच में हो गया, हम्म। लेने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, उनकी जगह पे काय को जाकर डिस्टर्ब कर रहा है। लोग सर पितरों का है, हम्म। पितर अपनी जगह। ऐसा नहीं भूत नहीं होते, भूत भी होते हैं। हमारे घर का पितर किसी के लिए भूत है। बिल्कुल। हमारे परिवार में सर, गांव के अंदर, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, खत्म हो गए थे। औरों को नहीं डराते, ओके। खुद के घर वालों को डराते। अच्छा। मतलब रूम है, रात को दीपक जल जाएगा रूम के अंदर, ओह। ताला लगाया हुआ अपने रूम के, ताला खुल जाएगा बिना चाबी के अपना। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पूजा पाठ करके उनको शांत किया। रुष्ट होंगे किसी बात से। हो गया। बाकी जो गाँव वाले कहते बोले यार हमको दिखता है कुछ नहीं करता हमारे। वो उनसे कोई रुष्ट होंगे, कोई नाराजगी होगी, कोई। नाराजगी है। अब वो नाराजगी क्या है वो तो वो तो बताएंगे। परिवार जाने। हाँ। तो वही चीज़ है कि भाई होता है किसी का भूत हमारे लिए पितर है और नहीं, हमारा वो तो पितर होता किसी ही लिए भूत है। होते तो प्रेत योनि में ही है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव है। एक भाई वो पॉजिटिव यूँ है सर कि भाई हम पूछ रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। कई जगह कहते हैं अमावस्या की रात को ये नहीं करना चाहिए, वो होता है, वो होता है। नहीं, वो उनका दिन है, उनका दिन है। अब अमावस्या होती है, अपन पूजा वूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं और करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों उनका दिन है वो। एक वो है कि बिना भय प्रीत नहीं, जब तक आपको डराएगा नहीं कोई, अब क्यों बंदे जाएंगे? अपन नहीं जाएंगे। भगवान को ही तभी पूछते कई लोग जो बिल्कुल नहीं मानते भगवान में, वो भी एंड टाइम पे वो ऐसे ही आप व्यवस्था हो जाती है। रामायण टाइम में देखो आप, जब रामचंद्र जी लंका पे युद्ध करने जा रहे थे, सब कुछ काम हो गया, हनुमान जी जाके पता करके आए इसी तरह वहाँ पर है, कन्फर्म हो गया। अब बोले हाँ अब चढ़ाई करेंगे हम। समुद्र बीच में आ गया। बोले साहब अब क्या करें, समुद्र आ गया बीच में। तो बोले ठीक है आह्वान करते हैं। 3 दिन पूजा करी बैठ के, समुद्र नहीं माना। जब रामचंद्र गुस्सा आया तो उन्होंने तीर निकाला। तीर निकाला तो समुद्र जी आए। बोले साहब जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मैं भी मर्यादा से बंधा हुआ हूँ मेरे। मतलब आज आप कह रहे हो पानी हटा, जाना है, कल को रावण आ कहेगा पानी हटा, नहीं हो जाना है।
तो बोला आपके यहाँ पे 2 नल नहीं रहे, हाँ हाँ उनको लाओ, वो पत्थर गिरेंगे वो हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, किया। हनुमान जी ने उस पर राम राम लिखना शुरू किया, वो पत्थर गिरते, वो पुलिया बंद थी। अब रामचंद्र जी बैठे चुपचाप, बोले यार मैं बैठा हूँ, तो पत्थर में गिर देता हूँ। वो पत्थर उठा के गिरा, वो डूब गया। राम जी देखो, देख तो नहीं रहा कोई अपन को। हनुमान जी ने देख लिया। हाँ मैं बोले क्या हुआ? बोले यार तुम मेरा नाम लिख के पत्थर डाल रहे हो, वो सारा तैर रहे, मैं खुद डाल रहा हूँ, वो डूब रहा है। तो बोले साहब, बोला आपका नाम में वरदान है, आप में वरदान नहीं है। हाँ तो अच्छी तो वो चीज़ें सर कि भाई पॉजिटिवनेस अलग चीज़ है और पॉजिटिव होना अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर अपन आज बैठ के ये बात कर रहे हैं और कर रहे हैं अपन, अगर इसी चीज़ में अपन ये कहा था वहाँ हमने भूत देखा है, वो देखा है, देखता कोई नहीं है। वो सेकंड के आधे हिस्से में देखता कोई नहीं है। हाँ। वो चाहता है कि आप उसको देखो। जैसे वो मैं बता रहा था आपको, अपने बात कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी महाराज की। हाँ हाँ हाँ। उनका, आप जब घर से निकलते हो और शाम को घर आते हो वापस, आप जब तक आपके शरीर में से 13 लाख आत्माएं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आके जा चुकी होती हैं, मतलब क्रॉस हो जाती हैं आपके। तो इतना सूक्ष्म हुआ है। आत्मा है क्या सर? छोटा सा सूक्ष्म ही है। जब अपन पढ़ते हैं गुरु पुराण में, देखा है अपन ने, हाँ, कहते हैं भाई दिए की लो जल रही है, उतनी सी आत्मा आपकी बस। वही है सब। और अच्छा लगा आपसे बात करके। और नहीं, जोरदार आपका। और मैं चाहता हूँ सर एक और भी करेंगे अपन को, टाइमिंग की आपके पास भी है, मेरे पास भी टाइमिंग का है। और कभी फिर भी अपन करेंगे तो 2-3 स्टोरी और भी है मेरे पास। नहीं, पक्का वो अपन करेंगे। और हमारी भगवान की इच्छा है, ये पॉडकास्ट चल रहा है उन्हीं की इच्छा है असल में, कि हम लोग इस तरीके से इसको चला रहे हैं और लोग भी मिल रहे हैं, जेन्युइन लोग मिल रहे हैं जिनके साथ हुआ है, और अपन बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। शायद जिनकी बात कर रहे हैं उनका भी भला हो। बिल्कुल सर। जो अगर रुके हुए भी हैं इस संसार में किसी कारण से, जिनकी हुई है, शायद वो मुक्त होने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं था, मेरे मन में आई मैं ये बोलूँ। नहीं, ये वही तो चीज़ है सर, क्या जो अपन कर रहे हैं, क्या पता इसका पीछे कुछ अच्छा ही हो सकता है उनका समय पूरा हो गया और हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनली। और यही ईश्वर से प्रार्थना है, बिल्कुल सर, परम पिता से। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयराम जी की। जयराम जी सब।